नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। लेकिन रिजल्ट का इंतज़ार करते करते आप परेशान हो रहे होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती लोअर 2 विज्ञापन संख्या 22 एग्जाम 2016 के महाधरने के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर मैं लोअर 2 भर्ती की बात करता हूं तो लोअर 2 भर्ती पिछले 5 सालों से पेंडिंग चल रही है। 2016 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 2018 में इसकी परीक्षा हुई थी, जुलाई 2018 में। लेकिन एक साल इस भर्ती को लेकर कोर्ट में केस चला, फिर इस भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 2019 आया और जुलाई 2019 में इसका दोबारा से परीक्षा कराई गई और 2019 के बाद जुलाई 2020 में अक्टूबर 2020 में इसका परिणाम घोषित किया गया। उसके बाद इसके साक्षात्कार के शेड्यूल जारी किए गए और दिसंबर 2020 में इसके साक्षात्कार आयोजित किए गए और साक्षात्कार को हुए भी लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है। वो छात्र कितना दर्द झेल रहे होंगे, कितना परेशान होंगे, ये केवल वही समझ सकते हैं जो इसके लिए 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। 5 साल जिंदगी के बिल्कुल यूं ही बर्बाद हो जाते हैं एक भर्ती के पीछे, लेकिन अब तक इन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। इन्होंने कोर्ट केस भी देख लिया, इन्होंने दोबारा एग्ज़ाम भी दे लिया और एग्ज़ाम के रिजल्ट का 15 महीनों तक इंतजार भी कर लिया, फिर रिजल्ट भी आ गया, फिर साक्षात्कार भी हो गए और अब 6 महीने बीत चुके हैं साक्षात्कार को, लेकिन अभी तक इनके इंतजार की सीमा नहीं हो पा रही है, इनका इंतजार समाप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और 2021 चल रहा है, 2016 से 2021 आ चुका है, लेकिन अभी तक इनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 5 साल से जो दर्द झेल रहे हैं, ये दर्द बहुत ही बड़ा है, बहुत ही संघर्ष है, और इनके परिवार वालों को भी जो दर्द मिल रहा है वो बहुत ही बड़ा है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए यूपी SSSC की इस भर्ती लोअर 2 के छात्रों ने एक महाधरना आयोजित करने का फैसला किया है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इन सभी छात्रों को ये बताया था कि भैया आप एक धरना आयोजित कर लीजिए। अगर आप एक महाधरना, एक अच्छा धरना आयोजित कर लेते हो तो आपका परिणाम बहुत जल्दी जारी हो सकता है। ये बात मैंने उनको 4 से 5 दिन पहले बताई थी और अब इन छात्रों ने महाधरना करने के लिए डेट घोषित कर ली है और ये धरना होना भी चाहिए। दोस्तों, ये है उनका पूरा शेड्यूल। प्रोटेस्ट फॉर लोअर 2 22 एग्जाम 2016 28 जून ये डेट है। इस डेट को आप याद रखिए। जो भी छात्र अपने अपने लोअर 2 परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये 28 जून डेट आप याद रख लीजिए। 5 वर्षों से प्रताड़ित सभी युवा अभ्यर्थियों की केवल एक ही मांग है, अंतिम परिणाम और शीघ्र नियुक्ति। 22 एग्जाम 2016 यूपी SSSC लोअर 2 फाइनल रिजल्ट घोषित करो। दोस्तों, मेरा काम है जो भी छात्र ऐसे धरने आयोजित करते हैं उन छात्रों को पूरा सपोर्ट करना और जो भी छात्र इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों को प्रेरित करना कि भैया आप भी धरने में पहुंचिए और अपने इन छात्रों का साथ दीजिए, क्योंकि बिना धरना करे आयोग की नज़र आपकी भर्ती पर नहीं पड़ती। आयोग के पास कम से कम 20 से 22 परीक्षाएं पेंडिंग है, वो किस किस परिणाम को देखेगा। अगर आप अपनी भर्ती के ऊपर आयोग की नज़र पड़वाना चाहते हो और अपना परिणाम जल्दी जारी करवाना चाहते हो तो आपको ऐसे धरने आयोजित करने पड़ेंगे और बिना ऐसा धरना आयोजित करे आपका परिणाम जारी नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा कि इन सुपरवाइज़र बच्चों का क्या हाल हुआ। इंटरव्यू देने के, साक्षात्कार देने के भी केन वालों बच्चों का 1 साल तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ। साक्षात्कार देने के 1 साल बाद तक भी उनका अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया। लेकिन जब इन्होंने बार बार धरने किए, आयोग पर पहुंचे, उन्होंने दर्द झेला, संघर्ष किया, तभी उनका परिणाम घोषित किया गया। इसलिए देखिए,
मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा काम होता है कि बच्चों के साथ खड़े रहना। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो को बनाकर 30 से 40 बच्चों को जोड़ने में कामयाब हो गया तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। छात्र संघर्ष करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, धरने में जाते हैं, लेकिन जब धरना सफल नहीं हो पाता, धरने में 10-15 बच्चे ही पहुंचते हैं तो बड़ा दुख होता है कि बच्चे उनका साथ नहीं देते। तो मेरा केवल ऐसी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भी छात्र ऐसे धरने आयोजित करते हैं उनको प्रेरित करना, उनके साथ सपोर्ट करना, उनके साथ खड़ा रहना, और जो भी बच्चे इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को प्रेरित करना कि वो भी इन धरनों में पहुँचें, वो भी लोअर 2 के धरने में पहुँचें, जिससे आपका परिणाम भी जल्द से जल्द जारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो संघर्ष आपका तभी कामयाब होगा जब आप ऐसे धरने सफल कर लोगे, और धरना सफल होने के बाद मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका ये अंतिम परिणाम जुलाई के महीने में घोषित हो जाएगा, बिल्कुल 100%। ठीक है दोस्तों, तो धरना आप आयोजित कर लीजिए। और आपको सभी को बताना चाहता हूं, जितने भी छात्र उत्तर प्रदेश के हैं जिन्होंने लोअर 2 का साक्षात्कार दिया है, उन सभी के लिए ये न्यूज़ है कि भैया 28 जून को लखनऊ पिकअप भवन पहुंचिए और अपना हक लेकर आइए। जितनी ज़्यादा संख्या में आपकी मात्रा होगी, जितनी अधिक संख्या में आप पहुंचोगे, आपका परिणाम उतना ही जल्दी जारी होगा। और आपने देखा भी होगा कि वीडियो भर्ती 2018 के छात्रों के साथ क्या हाल हुआ है, वो कितना दर्द झेल रहे हैं, ये आपने देख ही लिया होगा। और जब वीडियो परीक्षा परिणाम जारी हुआ था तो उन छात्रों ने भी बार बार धरने किए थे। पहली बार परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो धरने के बाद ही घोषित हुआ। उनका डीवी का शेड्यूल आया तो धरने के बाद ही आया। मतलब उस भर्ती में हर काम धरने के बाद ही हुआ है। तो धरने में कितनी ताकत होती है ये बात आप जानते हैं। लेकिन धरना सफल तभी होता है जब कम से कम 100 से 150 छात्र आयोग पर पहुंचते हैं। अगर आपने 2200 छात्रों का साक्षात्कार का शेड्यूल जारी किया गया था तो कम से कम 1200 से 1300 छात्र ऐसे होंगे जो साक्षात्कार में पहुंचे होंगे। क्या उन 1200 छात्रों में से 100-150 छात्र ऐसे नहीं हैं जो 28 जून को पिकअप भवन पहुंच जाएं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अगर आपकी नियत होगी, आप जाना चाहते हो, आप नौकरी लेना चाहते हो, तो आप आयोग पर पहुंच सकते हो और अपनी नौकरी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, यूपी SSSC का क्या हाल बन चुका है ये आप देख ही रहे हैं। बिना धरना करे कोई भी परिणाम घोषित नहीं होता। तो जो भी छात्र भैया लोअर 2 से जुड़े हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 28 जून को भैया पिकअप भवन पहुंचिए, और जो भी छात्र धरने में आ रहे हैं, जिन्होंने धरना ये ऑर्गेनाइज किया है, उन सभी छात्रों का साथ दीजिए और अपनी नौकरी को लेकर आइए। धरना बिना करे आपका नौकरी आपको नहीं मिलेगी। धरना करोगे तो आपका परिणाम जुलाई में जारी हो जाएगा, 100% गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन धरना होना चाहिए, 100 से 150 बच्चे कम से कम लोअर 2 के पहुँचने चाहिए, तो भैया आपका परिणाम घोषित हो जाएगा निश्चित ही। देखिए, यूपी SSSC को परिणाम जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर उसके ऊपर उस भर्ती का प्रेशर पड़ता है तो। यार 6 महीने इंटरव्यू को हो चुके हैं लेकिन आपका परिणाम जारी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एक तगड़ा धरना कर लेते हैं तो आपके इस धरने का असर ये होगा कि आयोग की नज़र आपकी भर्ती पर पहुंचेगी और ये परिणाम बहुत जल्द 10-12 दिनों के अंदर घोषित कर सकता है आयोग, अगर चाहे तो। ठीक है, तो जो भी छात्र लोअर 2 के हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। 28 जून को धरने में पहुंचिए और अपने सभी छात्रों का साथ दीजिए और अपना हक लेकर आइए। ठीक है, मेरा काम यही है, इन सभी बच्चों को जोड़ना। और केवल लोअर 2 की बात ही नहीं, धरना किसी भी भर्ती का होगा, मेरा काम यही होगा कि उन सभी बच्चों को जोड़ना और आयोग पर धरने में पहुंचाना। चाहे वो धरना AGTA का हो, चाहे वो धरना स्टेनो का हो, चाहे वो धरना आबकारी का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, मंडी परिषद का हो, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का हो, JEE वालों का हो, किसी भी भर्ती का धरना हो, मेरा काम यही होगा कि अपनी बात, आपकी बात सभी छात्रों तक पहुंचाना और धरना सही तरह से आयोजित करवाना। दोस्तों, यही न्यूज़ थी लोअर 2 के महाधरने के संबंध में। और किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज़ जैसे ही मिलती है तुरंत आपको सूचित कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।